अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। HTML कोर्स में, वेब डेवलपमेंट कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक सीख चुके हैं। अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने देखी हैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी। उसमें सब कुछ हमने जो है वो बड़े धमाकेदार किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हमने सीखी है। हमने जो है वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी थी। लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो एमिट एब्रीवेशन के बारे में सीखा है कि एमिट एब्रीवेशन क्या होता है। कि ये जी कहते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो इस तरह का आए आए हैं कि भाई बॉयलर प्लेट क्या होती है। भाई ये बॉयलर प्लेट एक ऐसा जो है वो कोड है जो हमें बनाने में, वेबसाइट बनाने में जो है वो हेल्प करता है। वेबसाइट बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ढांचा बनाने के लिए जैसे कोई भी यानी कि मट्टी वगैरह, कोई अगर इंसान का ढांचा बनाया जाए, हड्डी वगैरह की ज़रूरत है, तो इस वेबसाइट बनाने के लिए हमें इस ढांचे की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसीलिए हमने डिस्कस किया इसको। इसके साथ साथ हमने टैग्स के बारे में डिस्कस किया। ये जो हेडिंग टैग्स हैं, जितने भी ये हेडिंग टैग्स हैं, इनका इस्तेमाल देखा बॉडी में, यानी कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ, पी टैग यानी पैराग्राफ टैग का हमने यूज़ देखा। उसके बाद हमने अटैलिक, बोल्ड जो है और वो सारी चीज़ें जो है हमने सीखी इसमें। इसके साथ हम टाइम ज़ाया किए बिना ही हम अब आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पे हम फाइल एक ऐड करते हैं, ट्यूटोरियल 6 .html। ये देखें जी, ये मेरा tutorial6.html ओपन हो चुका है। इसके साथ मैं एमिट एब्रीवेशन लगाऊंगा, एंटर किया, ये बॉयलर प्लेट मेरे सामने आ गई। ये बॉयलर प्लेट वही प्लेट है जो कि एक कोड जो है फ्राम करता है हमें VS कोड, हमारे वर्क फ्लो को तेज़ बनाने के लिए। आज के वीडियो का टाइटल क्या है जी? अब मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ। आज के वीडियो हमारा, हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो इमेजेस और लिंक्स के बारे में, कि इमेजेस और लिंक्स जो है वो हमने किस तरह पुट करने हैं वीडियो में। ठीक है। यहाँ पे हम इमेजेस एंड लिंक्स इसका जो है वो हम टाइटल दे देते हैं। ठीक है। ये हमने सेव किया। हम सेव करके गो लाइव जाके देखेंगे कि हमें कोई रिजल्ट मिल भी रहा है कि भाई के नहीं मिल रहा है। ठीक है। ये देखें जी, ये इमेजेस एंड लिंक्स के टाइटल नाम का एक पेज मेरे सामने ओपन हो चुका है। हम देखें, बॉडी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे हमने बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है। जब तक हम लिखेंगे नहीं बॉडी में तो हम जो है वो यहाँ पे क्या देखना चाहेंगे, कुछ भी नहीं देख सकते। सबसे पहले हम यहाँ पे लिंक्स की बात कर लेते हैं। मान लें कि अगर मैं यहाँ पे एक लिंक लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं एमिट जो है वो एक लिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एंकर टैग्स का इस्तेमाल करता हूँ, एक एंकर टैग डाल देता हूँ, ये लिख के ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट का लिंक देता हूँ। यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट का जो है वो लिंक देता हूँ। सपोज दैट कि http डॉट डुअल स्लैश डुअल स्लैश google.com, google.com। देखिए जी, ये मैंने दिया http google.com। ये मैं कहता हूँ कि ये वहाँ पे हमें ये शो कराए बॉडी में कि गो टू गूगल, यानी कि मैं गूगल पे जाना चाह रहा हूँ। गो टू गूगल, गूगल। देखिए, हम इसको कंट्रोल एस करते हैं तो कंट्रोल जैसे ही एस किया हमने, यहाँ पे ये देखें जी, ये गूगल गो टू गूगल का लिंक जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हम इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हम क्योंकि हमने कनेक्ट कुछ नहीं किया, गूगल के ऊपर कुछ नहीं है ऐसा ऐसा वैसा, तो फिर हम गूगल के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने इसके साथ साथ ही हम और भी लिंक्स ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने कंट्रोल D जो है वो अपना डिफ़ॉल्ट वो बनाया हुआ था। इसके साथ हमने linkedin.com कर सकते हैं, यानी कि facebook.com गो टू फेसबुक। ये देखें जी, ये देखें, यहाँ पे मैं लिखूँगा गो टू फेसबुक, फेसबुक। ठीक है, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे सेव किया, ये गो टू फेसबुक आ गया। अब यहाँ पे करें, ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है भाई? मैं तो उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है। हाँ जी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ये देखिए, कोड लिखते हुए यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ये हमने इसको डॉट में लिखा है लेकिन इसको टू डॉट में लिखना था। अब इसके साथ हम जैसे ही कंट्रोल एस करते हैं, ये हमारा सेव हो गया। अब हम देखें, गूगल पे जाएंगे तो ये गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये गूगल ओपन हो गया।
ठीक है, अब हम फेसबुक को जो है वो करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये फेसबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो जा रहा है इस टाइम, तो ये देखें जी facebook.com ये आपके सामने ओपन हो गया। ये जी इसके साथ मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं कंट्रोल डी दबा कर फिर नीचे आऊँगा, क्योंकि मैंने जो है वो किया हुआ है, कंट्रोल डी अपना डिफ़ॉल्ट कॉपी सेट किया हुआ है। यहाँ पे हम जाते हैं twitter.com, ट्विटर.com पे। ठीक है, हम twitter.com है, गो टू ट्विटर, ट्विटर। ठीक है, ये हम कंट्रोल एस किया, ये हमारा जो है वो यहाँ पे सेव हो गया, ये गो टू ट्विटर कह रहा है। ठीक है, हम अब गो टू ट्विटर कहते हैं जी, ये देखें हमारा गो टू ट्विटर ट्विटर पे चला गया। इस तरह हम यहाँ पे जो है वो अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये ट्विटर पे चला गया आपने। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि यार ये जो है ना, कि हम जैसे क्लिक करते हैं ये सेम पेज में ना खुले, तो हम जैसे क्लिक करें ये एक नए टैब में खुले। कोई भी वेबसाइट यहाँ पे लिंक है वो कोई एक नए टैब में खुले, उसके लिए हम एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास हम हम जो है वो उसके लिए एक एट्रीब्यूट डालेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टैग्स और एट्रीब्यूट के बारे में एक बात कर लें। एक टैग जैसे कि बॉडी, ये टैग है, ये इसके साथ ये एक टैग है, ये एक टैग है, ये एचआरएफ है, ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे यानी कि ये मेटा टैग है, ये करेक्टर सेट इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसके साथ ये हेड टैग है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है हेड का, ये बॉडी ओपनिंग टैग है, बॉडी क्लोजिंग टैग है, ये HTML का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसके साथ ठीक है हम एक जो है वो यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, एक नया एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करेंगे। ये आप जी यहाँ पे एक और फंक्शन आपको VS कोड का जो है वो मैं एक नया फंक्शन बताता रहता हूँ। यहाँ पे आप ALT ऐप करके ALT जो है वो प्रेस करके जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ पे आपका जो है ना ये काम करता रहेगा। ये देखें जी, कर्सर नया आ जाएगा जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे। अब आप जो टाइप करेंगे या तीनों जगहों पे सब जगहों पे जहाँ जहाँ पे आपने किया हो वहाँ पे सब पे टैप होगा। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक एट्रीब्यूट टारगेट, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ये देखें जी, इसने सजेशन भी दे दिया। ये देखें, ये एक एट्रीब्यूट होता है। टारगेट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी लिंक को, किसी भी वेबसाइट को नए जो है वो उसमें टैब में खोलता है। ये देखें जी, ये हमने कंट्रोल एस किया, ये हम गए, ये हम गूगल में खोलेंगे, गूगल को खोलेंगे, ये नई टैब खुल रही है जी। ये देखें, ये देखें, ये नई टैब खुल रही है। ठीक है, ठीक है, ये देखें, उसके बाद ये वो वैसे ये फेसबुक नई टैब में खुल रहा है, ये ट्विटर ये देखें नए टैब में खुल रहा है। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए वो जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं। ये देखें फेसबुक ओपन होगी, गूगल ओपन हो गया, ये देखें ये हमारी फेसबुक ओपन हो गई, ये हमारा गूगल ओपन हो गया। ठीक है, ये जो गाइस ये जो लिंक्स थे ये हमारे एक्सटर्नल लिंक्स थे। ठीक है, ये हमारी एक्सटर्नल फाइल्स को जो है वो लिंक्स करते थे, एक्सटर्नल साइट्स को लिंक करते थे। हम जो अपनी जो है वो इंटरनल लोकल लिंक्स को भी यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रेक आ जाए, ये एक लाइन में ऐसे आ जाए, ये एक ऐसे लाइन में आ जाए, तो आप इसके दरमियान यहाँ पे यानी कि वही ALT का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये देखें, ये BR ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे कंट्रोल S किया, इसके साथ हम देखते हैं, ये देखें जी, ये हम BR लगाकर हमने इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे हम इंटरनल लिंक भी लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इंटरनल लिंक भी लगा सकता हूँ। अगर सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पर किसी इंटरनल लिंक से कोई लिंक करना चाहूँ, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ट्यूट 5 ट्यूट 4 है और मेरे पास abdul.html है। ठीक है, abdul.html है, इसको हम ऐड करेंगे जी। सॉरी, हमने इसको फिनिश ही नहीं किया था। यहाँ पे हम सबसे पहले एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे स्लैश देंगे, यहाँ पे मैंने // दिया, तो ये यहाँ पे जो भी जो है अभी करें, ये abdul.html ये मैंने लिंक कर दिया, अपना इंटरनल लिंक जो है वो हमने कर दिया। इसके साथ ही हमने एक एंकर टैग इस्तेमाल किया,
और फाइल हम इसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं जी, ट्यूट 4 ये वो खुद दे रहा है मेरे पास, ट्यूट 4 ये मेरा लिंक हो गया, ठीक है, ट्यूट 4। इसके साथ ही मैं यानी कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये देखें जी, ये हम देखेंगे हमारा ये, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल एस, ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये मुझे देखें जी। उसके साथ मैं चाहता हूँ कि ये ट्यूट 4 एच टी एम एल सॉरी, ये यहाँ पे मैंने इसको ऐड नहीं किया था, इसका नाम ऐड नहीं किया था बॉडी में, वो तो मैं टैग के अंदर लिख दिया, ट्यूट 4 लिख देता हूँ तो मैं, तो ये मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ट्यूट 4 को ऐड कर लिया, ये मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव हो जाती है। इसके बाद हम जाके देखेंगे, ये देखें जी मेरा HTML और ट्यूट 4 जो है वो है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये डॉक्यूमेंट ट्यूट 4 में हमने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये ट्यूट 4 ये भी हमारे जो है अलग-अलग नज़र आए, तो हम यहाँ पे BR कोड का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा जितना भी है ये अलग-अलग नज़र आए। ये HTML फाइल हमारी खुल जाएगी, वो abdul.html, ये देखें यहाँ पे ये टाइटल हमने दिया हुआ था, ये खुल गई है। इसके साथ साथ ये हमारी मॉडिफाइड किस्म की जो है वो वेबसाइट हमारी ये बनना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको जो है वो यहाँ तक समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो ये वीडियोस जितनी भी हैं सारी मेरे प्लेलिस्ट में जो है, ये प्लेलिस्ट जो है एक्सेस करें, उसको देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो है वो इमेजेस की, क्योंकि हमने इमेजेस का लिंक दिया हुआ है कि आज हम इमेजेस की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सब से पहले टैग्स की बातें कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमने जनाब ये टैग्स के बारे में बात एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये सारे टैग्स हैं, ए टैग है, बॉडी टैग है, हेड टैग है, HTML एक टैग है, ठीक है। उसके बाद ये जो आता है ये करैक्टर्स, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, कंटेंट एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट है भी, यानी कि एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी किसी टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप लिखेंगे तो वो टैग को जो है वो मॉडिफाइड करता है, ठीक है। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक जैसे हमने डाला है, तो उसने एक जो है वो टैग को प्रॉपर्टी दी, जिसके ऊपर क्लिक करके वो नए पेज में जो है वो उसने खोल दिया, नए उसमें हमारे टैब में खोल दिया। पहले वो नए टैब में नहीं खोल रहा था, अब उसने जो है वो जैसे ही हमने टारगेट डॉट ब्लैंक जो है वो अंडरस्कोर ब्लैंक दिया तो उसने नए टैब में खोलना शुरू कर दिया। ये जितने भी जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं ये टैग को जो है वो मॉडिफाई करते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं आपकी एक वर्क फ्लो को मज़ेदार बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। यहाँ पे इमेजेस की बात कर ले तो इमेजेस बहुत एक सिंपल है। आपको यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, यहाँ पे आपको IMG लिखना है। यहाँ पे देखें, जैसे ही आप IMG लिखें यहाँ पे देखें ये क्या आ गया, यहाँ पे एस किया तो आपको यहाँ पे SRC सेट आ गया। यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे इमेजेस लिया और ये जी SRC इज इक्वल टू ये सोर्स है, ये सोर्स फाइल है, ये इमेजेस की सोर्स फाइल है। ये आपने यहाँ पे इमेज की सोर्स फाइल देखें, ये इंटरनेट पर भी हो सकती है या फिर ये आपके लोकल में भी हो सकती है। अगर वो आपके लोकल में है तो आपको यहाँ पे इस फाइल में रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, इस फोल्डर में रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप कहीं भी रखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर फोल्डर के अंदर भी है इमेज आपका तो आपको उसको पूरा पाथ देना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा। वो आल्ट का मतलब क्या है कि अगर ये इमेज लोड नहीं हो पाती है तो यहाँ पे एरर लोडिंग, यानी कि अगर आप इमेज नहीं शो कर हो रही, इंटरनेट स्पीड स्लो है या नहीं करवाना चाह रहे, तो यहाँ पे एरर लोडिंग इमेज, कंट्रोल एस, ये देखें जी, जाके हमने ये देखा, ये एरर लोडिंग इमेज आ गया। मोस्टली केसेस में हम एरर लोडिंग इमेज नहीं लिखते हैं, तो हम कोई ऐसा जो है वो चीज़ लिख देते हैं कि जिसका हमें जो है वो अगर कोई
हम मोस्टली कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ लिख देते हैं कि अगर किसी बंदे का इंटरनेट कनेक्शन स्लो भी है, अगर वो उसको इमेज शो नहीं भी हो रही है, तो उसको एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी नज़र आ जाए जिसकी वजह से उसे कोई ना कोई जो है क्लू मिल जाए। ठीक है। मगर यहाँ पे हम जो है वो एरर ज़्यादा मैक्सिमम आपने देखा होगा एरर लोडिंग इमेज ही लिख के आता है। ठीक है। तो इसके साथ हम यहाँ पे इमेज का सोर्स देते हैं। ठीक है। चलो जी, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ कि अब्दुल डॉट JPG लिख देता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। ये अब्दुल डॉट JPG कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। अब्दुल डॉट JPG इमेज कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये हमें ऑल्ट वाला जो है वो ये शो करवाएगा जो भी टेक्स्ट हमने ऑल्ट में लिखा होगा। ये मैं जी यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको हम एक कमेंट यहाँ पे लिख देते हैं कि इमेज इज़ नॉट प्रेजेंट इन हैंस alt alt text is shown SHOWN। ठीक है। हम इसको वही जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल इसको दबाएंगे, शिफ्ट के साथ जो / है उसको दबाएंगे तो ये कमेंट में आ जाएगा। ये हमारा एक निशानी होगी कि यहाँ पे जी हमारी ये फाइल मौजूद नहीं है, इमेज मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमें जो है वो वहाँ पे टेक्स्ट शोन करेगा। इसका इमेज ALT में जो मौजूद है वो वाला टेक्स्ट शोन करेगा। ठीक है। जो है वो इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। हम अगर फ़र्ज़ किया कि मैं साथ ही हम एक और इमेज ऐड करेंगे, रैंडमली इमेज रिमोट इमेज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने IMG का टैग लगाया। सोर्स फाइल हमने यहाँ पे देंगे ALT में हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास यानी कि किसी का इंटरनेट स्लो हो या कुछ भी हो, उसका प्रॉब्लम हो, तो उसको कोई ऐसी चीज़ लाजमी दिखाई देनी चाहिए कि वो उसको पता चल जाए कि यार ये क्या है, या मैं कहता हूँ कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ डाल देनी चाहिए ताकि जो इमेज में मौजूद हो, ताकि उसका इंटरनेट अगर स्लो भी है तो उसको वो चीज़ मिल जाए। मगर हम जो है वो मोस्टली यहाँ पे ये लिखते नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे रिमोट इमेज लिख देते हैं, रिमोट इमेज। ठीक है। तो यहाँ पे हम सोर्स फाइल देंगे, एक्सटर्नल लिंक्स हम ला के यहाँ पे देंगे। सोर्स फाइल इंटरनेट पे मौजूद कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है। इंटरनेट पे ये मौजूद है जी। हम यहाँ पे सर्च की, हमें मिल गया पिज्ज़ा बे जी, हमें ये मिल गया पिज्ज़ा बे। हमने सर्च किया वहाँ पे, ये पिज्ज़ा बे मिल गया हमें। पिज्ज़ा बे मैंने पहले ही खोला हुआ था। पिज्ज़ा बे पे मैंने ये कोई भी किसी किस्म की ये मैंने इमेज उठाई यहाँ से, ये सपोज दैट ये मैं नेचर उठाता हूँ, मैं नेचर उठाता हूँ वाटरफॉल। तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके इमेज का एड्रेस कॉपी किया। इमेज का एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल V के साथ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल S दबाया। कंट्रोल S दबाने के बाद हम जाकर देखेंगे हमारी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। यार हमारी इमेज यहाँ पे अभी तक शो नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है ये अभी हम देख लेते हैं। मेरे एक बार बार इंटरनेट का जो मसला मुझे पेश हो रहा है, ये मुझे मसला कर रहा है। ये देखें जी, ये हमारी इमेज जो है वो बॉडी में इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है। हम इसकी लेंथ साइज़ भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये लेंथ इसका बड़ा है, ये यहाँ पे जनाब हम आगे जाके, ठीक है, इसके अंदर कहाँ पे है, ठीक है। ये इमेज विड्थ इज़ इक्वल टू 233। ये देखें, ये विड्थ हमने सेट कर ली। यहाँ से लेंथ भी सेट कर सकते हैं, कोई भी जितने भी फीचर्स हैं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने एक बार रिव्यू कर लेते हैं आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। ठीक है। बल्कि यहाँ से जाते जाते जो है वो मैं आपको एक इसको टॉगल वर्ड कर लेते हैं। पहले जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है। ये देखें, ये इधर आ गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंटरनल फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है।
यहाँ पे वो इंटरनल फाइल जो है वो मैंने ऐड करनी थी, इंटरनल फाइल यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो एरर लोडिंग इमेज वहाँ पे हमें दे रहा था। ठीक है, अब मैं आपको इंटरनल फाइल भी यहाँ पे इंसर्ट करके जो है वो मैं दिखाता हूँ। IMG का हम टैग लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सोर्स फाइल देंगे स्लैश, यहाँ पे भाई हमारा वो सारे सजेशंस दे रहा है। ये मेरे इसमें ये देखें इमेज ये पड़ा हुआ है, ये देखें ये इमेज पड़ा हुआ है। ये इस प्रोजेक्ट फाइल में मैंने उधर जाके फोल्डर में इमेज रखी है। इमेज इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इमेज को सिलेक्ट करके ये स्लैश डाला, उसके बाद हमने इमेज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये ठीक है, ये इमेज हमने सेलेक्ट की। ऑल्ट में हम कुछ भी लिख लेंगे, यानी कि जो भी दिस इज़ आवर इमेज, दिस इज़ आवर इमेज। ठीक है, ये कंट्रोल एस करते हैं हम, तो ये यहाँ पे हमारी इंटरनल की जो है वो शो करवाएगा। ये देखें, ये हमारी इंटरनल लिंक में जो थी हमारी इमेज जो पड़ी हुई थी वो इसने शो करवा दी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो आउटसोर्स की थी बाहर से, वो वेबसाइट से जो हमने वो इमेज आउटसोर्स की थी, वो मैंने यहाँ पे डेल कर दिया। डेल करके मैंने कंट्रोल एस दबाया। एस दबा के ये देखें हमारी इंटरनल लिंक से जो इमेज यहाँ से हमने इंसर्ट किया है, इसका पाथ जो दिया है, सिर्फ अब यही शो होगी, दूसरी शो नहीं होगी। ये देखें, वो दूसरे वाली हमने वो लिंक जो है वो हमने क्लोज कर दिया है। एक बार फिर आपको वो मैं लिंक डाल के दिखा देता हूँ। IMG यहाँ पे हम उसका लिंक जो है वो पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। वो हमने ऑलरेडी जो है वो किया हुआ था। आल्ट में जो कुछ भी लिख लें, कोई उसका इशू नहीं है। हम कंट्रोल S करेंगे तो वो इमेज भी हमारी इंसर्ट हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये आपके सामने है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन इसमें समझ ना आई हो, कुछ भी बात, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे कंफर्म कर सकते हैं। हम लाजमी आपको जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे। इसकी विड्थ हाइट जितना कुछ भी है इसके टैग के अंदर हम सेट कर सकते हैं। जो भी विड्थ आप सेट कर सकते हैं। जाते जाते ये भी मैं आपको बता देता हूँ। विड्थ हम रख लेते हैं जी, विड्थ इज़ इक्वल टू 233, height is equal to HI, height is equal to हम रख लेते हैं यहाँ पे 34 नहीं 56 रख लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल S। ठीक है, ये देखें, ये हमारी इमेज सेट हो गई। जिस तरह हमने जो भी इसको साइज़ हाइट जो कुछ भी हमने उसको विड्थ हाइट दी है उसके हिसाब से सेट होगी। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप होप कि आपने इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। मैं कहता हूं कि ये इस प्लेलिस्ट को भी आप बुक मार्क कर लें ताकि आपके लिए जो है वो सर्च करने में आसानी हो, पहुंचने में आसानी हो। इस हम ओवरव्यू एक मोटा मोटा सा ले लेते हैं कि हमने इधर जैसा कि लिंक के हिसाब से इमेज और लिंक्स का हमने यहाँ पे कैसे इंसर्ट करने हैं इसके बारे में डिस्कस करना था। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया google.com, facebook.com, ट्विटर, यानी कि इसमें हमने आउट लिंक्स जो है वो इसमें अपने डाले। एंकर टैग डाला। एंकर टैग के बारे में ये भी एक टैग है, यानी कि ये देखें, ये एक टैग है, जैसे बॉडी हेड टैग था, मेटा टैग था, ठीक है, टाइटल टैग था। ठीक है, यही एक ऐसा टैग है। ये क्लोज भी हो रहा है, ये ओपन भी हो रहा है, तो ये एक जो है वो टैग जो है। इसके साथ हमने जो है वो देखा। इमेजेस की बात करें तो यहाँ पे हमने ये इमेज हमने डाली थी जो कि हमारे अंदर फाइल मौजूद ही नहीं थी। ठीक है, आर्ट में हमने जो भी लिखना था कि भी हमारी इमेज अगर कहीं पे शो नहीं होती है तो हमारा आर्ट वाला जितना भी मवाद है वो उसको शो हो जाएगा। उसके बाद हमने ये एक और इमेज जो है वो आउटसोर्स की एक वेबसाइट से, फ्री वेबसाइट से, जो कि यानी कि बिल्कुल फ्री इमेजेस जो है वो देती है, प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमने इसकी हाइट और विड्थ सेट की। उसके बाद हमने एक इमेज हमने जो है वो अपनी इंटरनल फाइल में से भी ली। ये इंटरनल फाइल में आपने कहाँ पे रखनी है भाई, ये आपने इसमें जाके, हमने क्यों, हम न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं
तो ये देखें, ये हमने न्यू प्रोजेक्ट में गए, ये मैंने ये इमेज रखी हुई है, ये इमेज मैंने रखी है। आप कुछ भी इधर VS कोड में अगर आप देखना चाहें, क्योंकि हमने यहाँ से जो है वो इसको ओपन करना था, यहाँ से ओपन करना था, तो ये सारी फाइल खुलेगी, जो चीज़ें इसमें होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखें, ये सारा कुछ यहाँ पे भी शो हो रहा है, वहाँ पे भी शो हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बिल्कुल जो है वो पसंद आई होगी। मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ मुझे अब तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।